देवी सती के आत्मदाह की कई पौराणिक कथाओं के बारे में आपने जरूर सुना होगा। भगवान शिव के अपमान में देवी सती ने अग्नि स्नान कर लिया था, जिसके बाद भगवान शिव देवी सती की जलती दाह को लेकर पूरे पृथ्वी के चक्कर काटे। जिस बीच भगवान विष्णु ने शिव के दुख को दूर करने के लिए देवी सती के शरीर के टुकड़े अपने सुदर्शन चक्र से काट दिए। अब ऐसे में देवी सती के शरीर के जितने भी भाग हुए वे अलग अलग दिशाओं में जाकर गिरे, जिसे हम शक्ति के नाम से शक्तिपीठ कहते हैं। देवी सती के शरीर के एक अंग भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में जा गिरा। यहाँ सुगंधा नदी के तट के पास स्थित उग्रतारा देवी का मंदिर ही वहाँ का शक्तिपीठ माना जाता है। शैव धर्म में यह एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसके परिणाम स्वरूप सती देवी के स्थान पर श्री पार्वती का उदय हुआ और शिव को गृहस्थ श्रमी यानी कि गृहधारक बना दिया गया, जिससे गणपति शुभ्राणी की उत्पत्ति हुई। देवी सती के शरीर के अंग 51 हुए, जिसे 51 शक्तिपीठों के नाम से जाना जाता है, जो संस्कृत के 51 अक्षरों से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक मंदिर में शक्ति और काल भैरव के मंदिर हैं और ज़्यादातर प्रत्येक मंदिर शक्ति और काल भैरव के अलग अलग नामों से जाना जाता है। सुगंधा या सुनंदा स्थान पर सती माता की नासिका यानी कि नागगिरी थी। यहाँ की देवी सुनंदा और शिव त्रयंबक नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए इस पीठ को सुनंदा पीठ भी कहा जाता है। यह मंदिर पत्थर का बना हुआ है। मंदिर की पत्थर की दीवारों पर भी देवी देवताओं की तस्वीर खूबसूरती से प्रदर्शित की गई है। शिव चतुर्दशी पर यहाँ अक्सर मेला लगता है। इसके अलावा नवरात्र पर भी श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ उमड़ती है। शिवरात्रि के समय मंदिर में विशाल आरती का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि सुनंदा शक्तिपीठ का वर्णन ज़्यादातर कहीं भी आपको उपलब्ध नहीं मिलेगा, जिस वजह से शिव और देवी पार्वती के भक्तों को मंदिर के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। सुनंदा शक्तिपीठ में स्थापित देवी सती की जो पुरानी मूर्ति थी वो अब चोरी हो चुकी है। उसके स्थान पर नई मूर्ति स्थापित कर दी गई है। प्राचीन मूर्ति अब तक अज्ञात है। वर्तमान में देवी उग्रतारा की मूर्ति है, जिन्हें सुगंध की देवी के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं कि शिकारपुर गांव में पंचानन चक्रवर्ती नाम के एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। एक बार उनके सपने में माँ काली ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं सुगंधा के गर्भ में शिला रूप में हूँ, तुम मुझे वहाँ से निकाल कर ले आओ और मेरी पूजा करो। पंचानन चक्रवर्ती ने ऐसा ही किया। वो सपने में आए स्थान पर गया, वहाँ से मूर्ति लाकर स्थापित की और पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। इसके बाद वहाँ के स्थानीय लोग भी आने लगे और माँ की पूजन करने लगे। इस तरह से यह पवित्र स्थान और भी लोकप्रिय होता चला गया और इस तरह से यह स्थान और भी लोकप्रिय हुआ।